गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आप सभी जानते हैं आज है 18 अगस्त 2025। ओके। और ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या बीपीएससी 71 के पेड ग्रुप में आप ऐड होना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है। इस पीडीएफ का खासियत बताएंगे आपको हम। और यहाँ पे इस पीडीएफ में वही टॉपिक को कवर किया गया है ना जो कि एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। जिनको पेपर पढ़ने से डर लगता है तो उनके लिए पीडीएफ काफी लाभदायक होगा। अभी जो हमारे ग्रुप है ना, टेलीग्राम वाला ग्रुप जिसमें हम पीडीएफ को शेयर करते हैं, उसमें लगभग 12 से 13 लोग का रिक्वेस्ट आया हुआ है। मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि उनको एक प्रक्रिया, छोटा सा नॉमिनल जो फी है 499 का, वो पे करना होगा। ठीक है, तभी उनको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। और इसका बेनिफिट आपको पता ही है। जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम का या कमीशन का तैयारी कर रहे हैं, उनको इंटरव्यू, मेंस और प्रीलिम्स में काफी हेल्प होने वाला है। ठीक है, चलिए। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है उपराष्ट्रपति चुनाव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखेंगे सीपी राधाकृष्णन। सबसे पहला प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, जो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव मंडल होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है ना, उत्तराखंड पीसीएस, आपका उत्तर प्रदेश पीसीएस, आपका बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, तमाम कमीशन में पूछा जा रहा है। ठीक है, अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का, उसमें पूछ लिया कि उपराष्ट्रपति चुनाव में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपको बता दे, लोकसभा, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं लोकसभा, राज्यसभा के दोनों इलेक्टेड वाले और नॉमिनेटेड वाले दोनों मेंबर इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लोकसभा का, राज्यसभा का भी सेम, नॉमिनेटेड और इलेक्टेड। यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो हो गया उपराष्ट्रपति चुनाव। तो अभी एनडीए जो है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो पार्टी है, जिसमें बीजेपी मेन पार्टी है, बाकी उनके अलायंस लोग हैं। ठीक है, बाकी जो है सहयोगी पार्टी है, तो उसको एनडीए बोला जाता है। तो उनका उम्मीदवार है सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, ये याद रखिए डाटा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। साथ ही याद रखिएगा, ये जो है ना, अभी वर्तमान गवर्नर है कहाँ के, अ, महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे एंगल से कवर किया जा रहा है। मेंस में क्या पूछेगा यहाँ से कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, उस प्रक्रिया पे प्रकाश डाले, और जो उपराष्ट्रपति होते हैं उनका क्या कार्य होता है, उस पे प्रकाश डालें। तो मेंस में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, जो भी हमारे मेंस ग्रुप पे जुड़ेंगे उनको सारा जो है ना एंगल से डिस्कस किया जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन न्यूज में आ रहा है और यहाँ से क्वेश्चन पूछना तय है। अभी तो पूछा भी जा रहा है। देखिए, इलेक्शन कमीशन अभी न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि बिहार में होना है इलेक्शन, और वहां पे SIR एक प्रक्रिया है जिसके तहत, ठीक है, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन जो है ना, अपना वोटर लिस्ट होता है, इसमें मतदाता का नाम होता है, उसका रिव्यू कर रही है, उसको संशोधन कर रही है। मान लीजिए जो लोग, जिनका मृत्यु हो गया, डेट हो गया, तो उनका नाम उसमें रहना सही होगा? नहीं होगा, तो नाम को हटाना है ना। बहुत लोग 18 प्लस होंगे, उनका नाम को ऐड करना है ना। बहुत लोग जो है ना बिहार से कहीं और राज्यों में परमानेंट जो है ना सेटलमेंट हो गया होगा, या वहां पे जाके स्थायी बन गए होंगे, तो उनका नाम भी हटाना है ना। तभी तो एक अच्छा लोकतंत्र का स्थापना हो पाएगा। जो सही उम्मीदवार हैं, जो सही वोटर हैं, उनको उनका अधिकार सुरक्षित रह सके। क्वेश्चन मेंस में क्या पूछेगा कि इलेक्शन कमीशन हाल के अ, वर्षों में काफी सुर्खियों में रहा था अपनी कार्यप्रणाली के कारण। इसके पीछे क्या कारण है, उस पे प्रकाश डाले। दूसरा क्या है, इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है, ठीक है, तो उस पे प्रकाश डाले। इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करेगा आपसे, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन है? ज्ञानेश कुमार, इनका नाम याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि पहले, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन का जो प्रमुख थे कौन थे, क्योंकि इस तरह के फैक्ट को जो है ना कमीशन पूछ लेता है, स्पेशली स्टेट पीसीएस। ठीक है, उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन है, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। फिर पूछेगा इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख होते हैं
उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? उनका अपॉइंटमेंट तो राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति से पहले एक पैनल का गठन किया जाता है, ताकि उस नाम का सिफ़ारिश किया जा सके। तो उसमें कौन-कौन से मेंबर होते हैं, इसके बारे में क्वेश्चन पूछता है। तो उसमें प्रधानमंत्री भी होते हैं, लोकसभा के अपोज़िशन लीडर होते हैं, साथ ही कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं, ठीक है? ये फैक्ट को याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीलिम्स में बार-बार पूछे जा रहे हैं। आप घटना चक्र पढ़ते होंगे या पीवाई क्वेश्चन पढ़ते होंगे, वहाँ पर देखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत रिपीट कर रहा है। तो लोगों को लगता है कि पेपर से क्वेश्चन कहाँ आता है, पेपर को कैसे पढ़ना चाहिए, इसलिए पेपर पढ़ना चाहिए, ठीक है? और हम लोग जो है ना बहुत जल्द हमारा प्रयास है कि डिजिटल बोर्ड पे हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे लाइव पढ़ेंगे या बड़ा स्क्रीन में पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने में भी मज़ा आएगा, ठीक है? तो 499 का जो हमारा नॉमिनल फ़ी है, ये पीडीएफ के लिए, आप लोग जो है ना एनरोल हो लीजिएगा, आप ही लोग को फ़ायदा होगा। आगे भविष्य में जो भी हमारा जो स्कीम रहेगा, जो भी हमारा रहेगा तो उसमें आपको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, तो देखिए, कटघरे में चुनाव, कुल मिलाकर यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में ही बात किया गया है। क्यों? क्योंकि अभी विपक्ष वाले जो लोग हैं ना, बहुत आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे। क्या-क्या आरोप लगा रहे हैं? कि वो जो है ना वोट चोरी कर रहा है। आप देखोगे कि वो चुनाव को पारदर्शी तरीके से नहीं कर रहा है। आप देखोगे कि वो केंद्र के इशारे पे काम कर रहा है, केंद्र के अंग के रूप में काम कर रहा है। इस तरह के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आपका तय है, लिख लीजिएगा, ठीक है? अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, जो-जो पॉइंट को हाइलाइट करते हैं। यहाँ से मेंस में क्वेश्चन आएगा। और तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो यहाँ पे जो है ना इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और वो एक स्वतंत्र निकाय है। उनको पता है इलेक्शन कमीशन को कि हमें किस तरह काम करना है। तो जो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो सही नहीं है, ठीक है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो है ना इलेक्शन कमीशन का जो कार्य है, उनको जो है ना सही ठहराया कि नहीं, ये उनका कार्य है, उनका कर्तव्य है इलेक्शन कमीशन का एसआईआर को लागू करना। मतलब स्पेशल रिव्यू करना अपने मतदाता सूची को, ताकि उसमें अ, अपडेट किया जा सके। क्लियर है? तो सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत बढ़िया काम हो रहा है। लेकिन विपक्ष जो है ना, यहाँ पर आप देखोगे ना यहाँ पे पता है क्या लिखा हुआ है? कि जो लोग हारती है ना, वो लोग आरोप लगाएगी ईवीएम हैक हो गया। जो पार्टी हारती है ना, वो लोग लगाएगा कि यहाँ पे इलेक्शन कमीशन जो है पारदर्शिता तरीके से काम नहीं किया या बूथ कैप्चर कर लिया गया है। इस तरह के तमाम आरोप आपको देखने को मिलेगा। विपक्ष का काम ही होता है आरोप लगाना। लेकिन विपक्ष का ये भी काम होता है कि हमारी जो संवैधानिक जो संस्थाएँ हैं, वो सुचारू रूप से काम कर सकें। ऐसा नहीं है कि विपक्ष हमेशा विरोध ही करेगा, ठीक है? विपक्ष का होना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो सत्ता में लोग जो बैठे हैं ना, वो लोग मनमानी करने लगेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे एडिटोरियल पेज का है, यहाँ पर बात किया गया है एमएसएमई के बारे में, मीडियम स्मॉल, ठीक है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ के बारे में बात किया गया है कि इसकी क्या भूमिका है अर्थव्यवस्था में? ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए? इसके सामने क्या चैलेंजेज़ हैं? यही क्वेश्चन आपसे जो है ना मेंस में पूछेगा कि एमएसएमई की भूमिका क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था में? इसके सामने वर्तमान में क्या चैलेंजेज़ हैं? इसके सुधार करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया है? इस पे टिप्पणी करें। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, तो जो लोग अभ्यास नहीं करते हैं, जो लोग अ, अपने जो सिलेबस को अच्छे से नहीं पढ़ते, तो उनको प्रॉब्लम करेगा। लेकिन जो अच्छे से पढ़ते हैं, जो चीज़ों को अपने माइंड में रखते हैं, जो बार-बार प्रैक्टिस करते हैं, उनको लाभ होगा। तो यहाँ पे चैलेंजेज़ की अगर हम लोग बात करें, एमएसएमई के सामने क्या चैलेंजेज़ हैं? देखिए, बेनिफिट क्या है एमएसएमई का? रोज़गार देने में बहुत बड़ा ये संस्था है एमएसएमई, ठीक है? लेकिन चुनौती क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो रोज़गार है ना, जो रोज़गार का कल्चर है भारत में, वो नाम मात्र का हो जा रहा है। लोग काम करना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है? लोग जो है ना, आश्रित होते जा रहे हैं। लोगों को आराम करना ज़्यादा पसंद है भारत में, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही कि जो बड़े-बड़े पूँजीपति हैं, वो अब एमएसएमई सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। तो जो छोटे लघु कुटीर उद्योग हैं, उनके सामने चैलेंज उत्पन्न हो रहा है। वो लोग फिर कैसे सर्वाइव करेंगे? क्योंकि एमएसएमई में जो है ना, कम पैसे में भी आप अपना जो है ना उद्योग लगा के काम कर सकते हो। लेकिन जब बड़े-बड़े पूँजीपति आ जाएँगे, तो छोटे उद्योग कहाँ जाएँगे? जिनके पास पूँजी का अभाव है, वो लोग कहाँ जाएँगे? ये चैलेंजेज़ हैं। क्लियर है? तो यही सब चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, मेंस में आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसे ही आपको आंसर लिखना होगा। ठीक है? और आपको बता दें एमएसईबी का जो भूमिका है ना, एक तो रोज़गार जनरेट करता है, साथ ही जो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं ना, उसमें इसका योगदान होता है।
साथ ही स्किल को इम्प्रूव करने में, भारत की जीडीपी में इसका योगदान होता है। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं एमएसएमई का। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, इज़राइल और फ़िलिस्तीन का जो लड़ाई है, पूरी दुनिया जान रहा है इसको और काफ़ी वर्षों से अभी जो है ना, ये न्यूज़ में आ रहा है। हर दिन आपको इज़राइल के बारे में बातें करते हुए आर्टिकल दिख जाएगा। तो इससे इम्पोर्टेंट क्या है? आपको बता दें, इज़राइल और फ़िलिस्तीन को लेकर जो बार-बार क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो पता है क्या है? ये है टू स्टेट सॉल्यूशन। मतलब कि ये जो संधि है, ये जो समझौता है, किन 2 देशों के बीच का है? तो आपको बता दें, इज़राइल और फ़िलिस्तीन। क्या भारत इसका सपोर्ट करता है? जी हाँ, भारत इसका सपोर्ट करता है। इज़राइल किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, ठीक है? और हमास कौन है? ठीक है? इसके बारे में भी आप याद रखेंगे। तो अभी इज़राइल और फ़िलिस्तीन या हमास कह लीजिए वहाँ पे, के बीच में लड़ाई हुआ। फिर इज़राइल और ईरान के बीच में हो गया। फिर ईरान और अमेरिका के बीच में हो गया। तो ऐसे करते-करते चेन बढ़ती जा रहा है और सब देश ने एक-एक ऑपरेशन का नाम दिया है। जैसे कि इज़राइल जो है ना, हमला किया किस पे? ईरान पे। तो उसको ऑपरेशन का नाम दिया गया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है? उसको देख लीजिएगा। अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, उसको ऑपरेशन का नाम दिया गया है। फिर ईरान ने अमेरिका पे हमला किया, उस ऑपरेशन का नाम दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन आना तय है, 110% है। तो लोग चाहते हैं कि आपका करंट अफ़ेयर आपके लगभग एग्ज़ाम में 45 से 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाए ना, तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और ये जो पीडीएफ है, सिर्फ़ पेड वालों को ही मिलेगा, ठीक है? ताकि देखिए, जो लोग पे करेंगे तो उनको कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए ना, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि हम पे क्यों करें? तो उनके लिए जो है ना, इसको रिज़र्व रख दिया गया है अब। क्लियर है? तो आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, तो आप ही को बेनिफिट होगा। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे, चीन के विदेश मंत्री वांग यी। देखिए, ये पूरा आर्टिकल में यहाँ से मेंस में ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे और प्रीलिम्स में तो पूछता ही पूछता है। तो हमें दोनों एंगल से कवर करेंगे। देखिए, जब इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना, तो भारत और चाइना का जो रिलेशन है, वो हाल के वर्षों में विवादित रहा है। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है, उस पे टिप्पणी करें। ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको बता देना यहाँ पे सीमा विवाद, ठीक है? आपको पता है ना, 2020 जून के महीना में जो गलवान घाटी जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उससे भारत और चाइना का जो रिलेशन है ना, काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था, काफ़ी खराब हो गया था। लेकिन हाल के वर्षों में इसमें जो है ना, सॉर्ट आउट किया जा रहा है, प्रॉब्लम को सुलझाया जा रहा है। इसके पीछे पता है मुख्य वजह क्या है? अमेरिका का टैरिफ नीति। अमेरिका जो है ना, चाइना पे भी टैरिफ लगा दे रहा है। अमेरिका जो है भारत पे भी 50% का लगा दिया है। तो भारत क्या कर रहा है कि किसी एक देश पे निर्भर ना होकर अपनी जो सप्लाई जो चेन वाला जो कंट्री है, उसमें डाइवर्सिफ़ाई करे। तो भारत रसिया के साथ, भारत चाइना के साथ, भारत ब्राज़ील के साथ, भारत अपने नेबर कंट्री के साथ अपने संबंधों को और मजबूत कर रहा है और डाइवर्सिफ़ाई कर रहा है, ताकि किसी एक देश पे निर्भरता ना रहे। क्योंकि अगर किसी एक देश पे निर्भरता हम लोग रहेंगे ना, तो फिर हमारी जो सॉवरेनिटी है, उसको नुकसान पहुँचेगा, जो कि भारत नहीं चाहता है, कोई भी देश नहीं चाहता है, ठीक है? तो ये मेंस वाला क्वेश्चन हो गया। प्रीलिम्स में आपसे क्या पूछेगा कि चाइना जो है ना, किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है? उस एंगल को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन इस बार आना कन्फर्म है। उसके बाद आपको बता दें, चाइना जो है ना, किन-किन क्षेत्रों के साथ भारत के साथ सीमा विवाद है। जैसे कि चाइना जो है ना, कभी-कभी आपने न्यूज़ में देखा होगा कि अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है। भारत ने इसका पुरज़ोर विरोध किया, इसका खंडन किया कि आपके मनमानी तरीके से भारत के हिस्सों को अपना कह देना आपका नहीं हो जाता, अन्यथा तिब्बत भी हमारा फिर हो जाएगा, ठीक है? तो भारत भी जैसे का तैसा जवाब देता है। लेकिन अभी का जो समय है ना, अभी का समय है संवेदनशील और भारत जो है ना, हर स्तर पे बहुत ही सतर्क तरीके से, बहुत ही संवेदनशील तरीके से चीज़ों को हैंडल कर रहा है। नहीं तो अभी जो विश्व का जो स्थिति है, वो थर्ड वर्ल्ड वार कन्वर्ट होने में टाइम नहीं लगेगा और बहुत जल्द आपको जो है ना, तीसरा विश्व युद्ध देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। तो भारत के जितने भी प्रमुख हैं, सेना प्रमुख, उन्होंने कहा कि भारत को तैयारी और आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो अन्य देश हैं, भारत की सॉवरेनिटी पे खतरा करेंगे। क्लियर है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? हाँ, और भी कुछ है यहाँ पे, जैसे एससीओ का समिट इस बार कहाँ पे हो रहा है? चाइना में हो रहा है। तो चाइना के जो विदेश मंत्री है, वो अभी भारत को इनवाइट करेंगे कि आप वहाँ पे पार्टिसिपेट करें, ठीक है? अब भारत जाएगा, जैसे प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे शिरकत करेंगे, क्योंकि अभी इक्वेशन चेंज हो रहा है। जो भारत और अमेरिका का जो संबंध था, वो काफ़ी उसको जो है अच्छा माना जा रहा था, लेकिन अभी जो डोनाल्ड ट्रम्प जब से राष्ट्रपति बन के आए हैं, तो यहाँ पे रिलेशन जो है ना, हर देश के साथ तनावपूर्ण देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में भारत को भी अपनी रणनीतियों में क्या करना होगा? चेंजेस करना होगा, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियर है? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। और हाँ, जैसे भारत और चाइना के बीच में एक सीमा लगता है, जिसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। मैकमोहन लाइन जो है ना, किन-किन राज्य से गुजरता है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। उत्तराखंड पीसीएस में ये लोग क्वेश्चन पूछ रहा है बार-बार, ठीक है? मैकमोहन लाइन को बार-बार पूछ ले ले रहा है। एक तरफ कंट्री का नाम दे देगा, दूसरी तरफ उसका सीमा लाइन दे देगा। जैसे कि पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ लाइन हो गया, अफ़गानिस्तान के साथ जो कौन-सा लाइन हो गया? आई थिंक आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अफ़गानिस्तान के साथ कौन-सा लाइन लगता है भारत का। ये तमाम फैक्ट हमने डिस्कस किया। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा। अब आते हैं थोड़ा-सा मैपिंग सेक्शन में। देखिए मैपिंग सेक्शन क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि बहुत लोग है ना, मैप वाले सेक्शन को इग्नोर कर देते हैं। उससे क्या होता है उनका रिजल्ट में या कट ऑफ में ना, जैसे कट ऑफ मान लीजिए 90 गया, तो लोग कट ऑफ से जो है ना 5 नंबर कम आ जाता है उनका। क्योंकि लोग मैप सेक्शन को ध्यान नहीं रखते हैं। बहुत सारे यहाँ पे हैं हमारे व्यूअर, जो मैप सेक्शन को जब से हमने शुरू किया है तब से वो लोग सीरियस ले रहे हैं चीज़ों को। तो यहाँ पर देख लीजिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका को लेकर बार-बार पूछता है। सोमालिया, इथियोपिया, इरिट्रिया और जिबूती, ये 4 कंट्री देख लीजिए। इसमें से कौन-सा लैंडलॉक है उसको देख लीजिए। इक्वेटर कौन-कौन सा कंट्री से पास करता है उसको देख लीजिए। कांगो हो गया, गैबोन हो गया, फिर आप यहाँ पर देख लो केन्या, युगांडा, फिर यहाँ पे विक्टोरिया हिल्स देख लीजिए। यही सब क्वेश्चन बार-बार जो है ना रिपीट करता है। साउथ अफ्रीका आप देख लीजिए, नामिबिया देख लीजिए, एंग्लो देख लीजिए, ठीक है? और जिम्बाब्वे यहाँ पर देख लीजिए, लैंडलॉक कंट्री है। ये सब क्वेश्चन बार-बार रिपीट करता है। उसी प्रकार ब्राज़ील में जैसे बोलोविया और उरुग्वे जो कंट्री है ना, ये है लैंडलॉक और उसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये अर्जेंटीना देख लीजिए, क्या ये लैंडलॉक है? नहीं है। क्या चिली जो है यहाँ पे लैंडलॉक है? नहीं है। तांबा का प्रोडक्शन चिली में बहुत ज़्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन बार-बार पूछता है। पेरू को लेकर क्वेश्चन पूछता है। इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला देख लीजिएगा, तेल का प्रोडक्शन है। फिर कभी-कभी आपसे पूछ लेगा कि ओपेक जो है ना, ओपेक जो तेल सप्लाई वाला जो ग्रुप है, क्या ब्राज़ील उसका मेंबर है? नहीं है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कमीशन में कभी-कभी। इस तरह मैपिंग को ध्यान में रखिएगा। अभी देख लीजिए नेपाल, तो बीपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन कन्फर्म है, लिख लीजिए। जैसे कि आपसे पूछ लेगा कि गंगा नदी जो पास करता है बिहार से, कितने जिलों को टच करता है? 12। फिर आप देख लीजिए यहाँ पे पटना जो है कैपिटल है, वो कितने जिलों के साथ सीमा साझा करता है? 9। ये क्वेश्चन पूछ लेता है। नेपाल किन-किन जिला के साथ सीमा साझा करता है? क्या शिवहर करता है? नहीं करता है। फिर आपसे पूछेगा वेस्ट बंगाल वाले याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा जो चाय का प्रोडक्शन होता है ना बिहार में, वो होता है किशनगंज, ठाकुरगंज करके एक जगह है, वो क्वेश्चन पूछ लिया बिहार ने, ठीक है? तो ऐसे चीज़ों को पढ़ना है। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट चीता के तहत साउथ अफ्रीका नामिबिया न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है? और यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट है क्या? देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, जैसे यूक्रेन और रसिया के बीच में अभी आपने देखा ना, व्लादिमीर पुतिन और यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प अलास्का में मिले हैं, मीटिंग किए हैं, हाई लेवल कमिटी, ठीक है? वहाँ पे बात किया गया है कि यूक्रेन और रसिया के बीच में जो तनाव है, वो ज़मीन की अदला-बदली करके हम लोग सुलझाते हैं। जैसे मान लीजिए यूक्रेन ने रसिया के क्षेत्र को कब्ज़ा किया हुआ है, रसिया ने इसके क्षेत्र को कब्ज़ा किया हुआ है, तो ऐसे में क्या करेंगे, आपसी बदलाव करेंगे हम लोग, ताकि हम लोग का जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाए। यूक्रेन बोल रहा है कि जो है ना, कि हम नाटो का मेंबर बनेंगे, रसिया बोल रहा है बन के दिखाओ, है हिम्मत तो बन के दिखाओ। तो अभी यूक्रेन को देखिए नाटो का मेंबर नहीं बनने वाला है, याद रखिएगा। ये तभी तक यूक्रेन उछल रहा था, जब इसको अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री वाले सपोर्ट कर रहे थे। लेकिन अब अमेरिका जो है ना, धमकी भी दिया था यूक्रेन के प्रमुख को, क्या नाम था? ज़ेलेंस्की नाम था ना? उनको बुला के वाशिंगटन डीसी में, कि आप क्या कर रहे हो? ठीक है? आपको जो हम सप्लाई किए हैं, पैसा दिए हैं, हथियार दिए हैं, उसका हमको इंटरेस्ट चाहिए, नहीं तो आप अपना मिनरल्स दीजिए। तो अमेरिका जो है ना, बोथ साइड से प्ले करता है। लाइक कैमलिन, है ना? वो अपना हित देखेगा। अगर उसको लगेगा कि भारत के साथ रिश्ता बनाने में उसको फ़ायदा है, तो भारत के साथ आ जाएगा। अगर लगेगा कि भारत को हटा देना है, तो भारत को हटा भी देगा। ऐसा उसका पॉलिसी है अमेरिका का। तो भारत इस चीज़ को बखूबी समझ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पे इज़राइल को लेकर, टू स्टेट सॉल्यूशन के बारे में पूछे, एक लिवेंट शब्द है, लिवेंट, यहाँ पे लिख देते हैं लिवेंट। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा है।
ये लेविट जो शब्द है ना, ये खबरों में क्यों रहता है? क्योंकि जो मेडिटेरियन सी है ना, उसके पूर्वी वाला जो क्षेत्र है ना, उसको लेवेंट कहा जाता है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया है। उसके बाद ये तो पहाड़ वाला जो क्षेत्र है ना, जैसे कि नीलगिरी हो गया, डोडा बेटा हो गया, फिर आपका यहाँ पे अनाईमुड्डी, कार्डमम हिल्स हो गया। तो ये चीज़ को याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा। अभी गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच में विवाद चल रहा है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नदी, तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। यहाँ पर देख लीजिए मैप में हिस्ट्री पोर्शन में काफ़ी पूछा जाता है, तो मैंने यहाँ पे मैप के माध्यम से आपको यहाँ पर समझा देते हैं कि बिहार में जैसे चंपारण मूवमेंट हुआ था, गांधी जी ने पहली बार पार्टिसिपेट किया था। उनको कौन निमंत्रण दिया था यहाँ पर आने के लिए? इस तरह के क्वेश्चन पूछता है बिहार वाला। उत्तर प्रदेश में चौरा-चौरी कांड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय देखने को मिला था। आप देखोगे अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसको ध्यान में रखिएगा। एक तरफ घटना दे देगा और राज्य का नाम दे देगा, मैच करने के लिए पूछ लेता है। तो जो लोग रेगुलर हैं, जो लोग बार-बार रिवीजन कर रहे हैं, उनको फ़ायदा होगा। और जो लोग नहीं देख रहे हैं, तो फिर वो तुक्का लेंगे, अगर सही हो गया तो बढ़िया है, नहीं हुआ तो फिर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। फिर यहाँ पे अहमदाबाद में जो कॉटन मिल वर्कर आप देखोगे यहाँ पे, बारडोली हो गया यहाँ पे, खेड़ा सत्याग्रह। देखिए हमारी बात जो है ना थोड़ा-सा टफ आपको लगेगा, थोड़ा कड़वा ज़रूर लगेगा, लेकिन सच्चाई वही है क्योंकि हमने भी उस फेज़ से गुज़रा है, क्लियर है? हम अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं, तो आप लोग जो है ना चीज़ों को थोड़ा गंभीरता से लेंगे। ये देखिए मिट्टी वाला, ये सॉइल को लेकर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ लेता है। ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल, कपास मिट्टी इसी को बोलते हैं। एलुवियल सॉइल भारत में सबसे अधिक है, सेकंड नंबर ठीक है? उसके बाद रेड सॉइल का लोकेशन यहाँ पर देख लीजिए, लेटराइट सॉइल का देख लीजिए यहाँ पे। ये सब क्वेश्चन बार-बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोग को पसंद आया होगा और ये पीडीएफ चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करेंगे। और हाँ, आप लोग जो लिंक जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं ना, उसपे प्रक्रिया से गुज़रने के बाद ही आप लोग वहाँ पे रिक्वेस्ट करेंगे ताकि हमें जोड़ने में आसानी हो। क्लियर है? और हमारा बीपीएससी 71 चल ही रहा है। जैसे ही प्रीलिम्स खत्म होता है 13 सितंबर को, उसके बाद इस पे जल्दी से काम किया जाएगा, ठीक है? आपको डेली 2 से 3 पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा हर सेक्शन के, जो कि इम्पोर्टेंट है और उसके जो नोट्स होंगे ना, काफ़ी आसान तरीके से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही सिंपल शब्द यूज़ किया जाएगा, ताकि आप लोग पढ़ सकें, समझ सकें। क्लियर है? चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। धन्यवाद।